हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उससे आप उन दोनों लेक्चर को देख लीजिए, तभी ये 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो देखिए 4.2 में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, हमारे इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे या फिर हमारे उस तरीके के क्वेश्चन है कि आप पहले वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन तैयार करिए और इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे एज वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, मोटर बोट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, स्पीड वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं इसमें। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो है इक्वेशन सॉल्व करने वाला। तो इक्वेशन सॉल्व किस मेथड से करेंगे आप? अभी तक मैंने सिर्फ एक ही मेथड पढ़ाया आपको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो अब मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा कौन से मेथड से? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। जैसे मुझे दिया हुआ है एक क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारा कि सॉल्व। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसे हमें सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब हुआ है x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे आप? देखिए, पहले आप 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। मैंने कहा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, आएगा 10। ठीक है, अब इस 10 के ऐसे फैक्टर लाने हैं जिससे कि यहाँ पे देखो माइनस साइन दिया है। तो माइनस साइन क्या बता रहा? माइनस करके कितना आ जाए आपका? 3 आ जाए मिडिल टर्म। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिससे माइनस करके 3 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 10 के ऐसे फैक्टर 5 एंड 2। आप 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगी। तो कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 को क्या लिखूंगा मैं? 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस हो गया 2x। ठीक है, 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब पेयर बनाते हैं आप। तो पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये। इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा। तो x कॉमन, x माइनस 5। इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा। और 2 और 10 में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा? x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 कॉमन ब्रैकेट है, ये बाहर आ जाएगी। और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ से x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लेंगे। तो x माइनस 5 को 0 लेने का मतलब x इक्वल्स टू 5। एक आंसर आ गया। अब इधर से देखिए, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। ठीक है, दोनों आंसर आ गए हमारे। एक आंसर आ गया 5, एक आंसर आ गया माइनस 2। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का एक और पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने ये थर्ड पार्ट नोट किया है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट √2 और लास्ट टर्म क्या है? 5√2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? √2 और 5√2 की। देखिए √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई होगी तो √2 की √2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2। और 5 ऐसे ही रहेगा। तो इसको क्या लिख दिया जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक, कैसे लिखा? √2 की √2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया? √2 इंटू √2, 2 आ गया आपका। और 5 मल्टीप्लाई में ये आ गया, तो 5 इंटू 2। तो 5 इंटू 2 कितना बनेगा बच्चों? 5 इंटू 2 बनेगा 10। अब मैंने कहा कि आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके, यहाँ पे प्लस साइन है,
प्लस करने के बाद कितना आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, इस 10 के ऐसे फैक्टर जिससे प्लस करके 7 आ जाए। तो 10 के ऐसे फैक्टर कौन से बनने हैं, 5 2 जा 10, 5 और 2 को प्लस करेंगे 10 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम √2x² प्लस, देखो 7 को क्या लिखना, 5 + 2, ठीक, x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले, √2x² प्लस 5x, ठीक है, प्लस 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 ही रहेगा, 2 × x 2x हो गया प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। पेयर बना लेते हैं, 2 पेयर बन गए हमारे। ठीक है, ये 2 पेयर बन गए। अब पहले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, x तो आ ही रहा है, x कॉमन। √2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, √2 अलग नंबर है, 5 अलग नंबर है, तो सिर्फ x कॉमन लेंगे। यहाँ √2 बचेगा, x² था, एक x कॉमन तो एक x बचा, प्लस यहाँ पे 5 बचा, x बाहर आ गया, प्लस देखिए यहाँ पे x तो कॉमन आएगा नहीं। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 भी कॉमन नहीं आने वाला, ना 2 आएगा कॉमन। मगर इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 2 को लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर। आई बात समझ में? ये 2 क्या है, ये 2 लिखा जा सकता है √2 का स्क्वायर, और ये 5√2 ऐसे ही। तो √2² और 5√2 में से √2 तो कॉमन आ रहा है ना, √2 की लीस्ट पावर कॉमन लेनी है, तो यहाँ पर √2 की पावर 2 है, अरे 2 आ रहा है ना, नंबर 2 है, तो नंबर 2 का मतलब क्या है कि √2 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो √2 का स्क्वायर और यहाँ पर अकेला √2, तो पावर कितनी कॉमन आएगी, 1 पावर कॉमन आएगी, मतलब कि √2 कॉमन आ जाएगा। तो √2 जब कॉमन आएगा, इस 2 को क्या लिखा था, √2 का स्क्वायर, एक √2 बाहर आ गया, कितने थे, 2 √2 थे, 2 टाइम्स था ना √2, एक बाहर आ गया तो कितने बचे, 1 √2 बचा, 1 √2 अंदर बचा। क्लियर हो गया? एक बार दोबारा सुन लीजिए, ये 2 क्या है, √2 का स्क्वायर है, यहाँ पर √2 है तो √2 कॉमन आएगा, जब कॉमन लिया तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, तो जब एक पावर कम होगी तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा अंदर। ठीक, x ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 5 √2 बाहर आ गया है, छोड़ दो, ठीक, बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, क्या, √2x प्लस 5 सेम हो गया, फिर ब्रैकेट में बचा क्या, x यहाँ बचा प्लस √2 यहाँ पे बचा, इज इक्वल्स टू 0। पहले फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको 0 के इक्वल लेंगे बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, √2x इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी, -5/√2। ठीक है, दूसरा आंसर इधर से निकाल लेते हैं, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x कितना हो गया, उधर जाके -√2, तो ये तो सही आंसर आ गया। कभी कभी बुक में ऐसा आंसर दे भी देते हैं, नहीं भी देते हैं, अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो तुम और आगे भी आगे बढ़ा सकते हो। कैसे, इसको रेशनलाइज किया जा सकता है। रेशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे। ठीक है, कभी भी हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आंसर कितना बनेगा, -5√2, कितना बना, 5√2 अपॉन √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2, तो x की दूसरी वैल्यू ये आ गई आपकी। ठीक है, दोनों आंसर आ चुके, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का एक पार्ट और देख लेते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया बच्चों, ये वाला। इसमें क्या है, हमें सॉल्व करना है, वैसे ही ये बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ अपॉन में 8 दिया है, तो पहले आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लेते हैं, पूरे का एलसीएम क्या आएगा, 8। जब एलसीएम 8 आएगा तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, इधर 8 2 जा 16x², फिर 8 की इधर -x से मल्टीप्लाई होगी तो -8x, 8 से 8 कैंसिल हो गया, +1 इक्वल्स टू 0। तो कितना बन जाएगा, 16x² -8x +1 इक्वल्स टू
0, क्योंकि 8 को उधर ले गए 0 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 0 की 8 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके लिए तो बड़ा आसान है, वही 16 की मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे। 16 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 16। इसके ऐसे फैक्टर जिससे प्लस करके 8 आ जाए, 16 के ऐसे फैक्टर जिससे प्लस करके 8 आ जाए, तो 4 इंटू 4, ठीक है, 4 4 जा 16 बनना, और 4 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप आराम से कर लेंगे, 16x² माइनस यहाँ पे लिख देंगे 4 + 4 इंटू एक्स प्लस 1 = 0। इसके बाद आप वही करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन बाहर है, जब भी माइनस बाहर आता है तो आगे के साइन चेंज हो जाते हैं, तो -4 हो जाएगा ये, और पीछे x माइनस, और ये प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा ये 4x, और प्लस 1 = 0। यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। अब देखिए पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा और x कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन आया तो 4 4 जा 16, 4 टाइम्स कटेगा, x एक बाहर आ गया तो 1 अंदर बचा, -4x बाहर आ गया तो 1 बचा। फिर यहाँ देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, माइनस कॉमन आ रहा है क्योंकि बाहर माइनस साइन है, और 4x + 1 में से 1 कॉमन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ये नंबर लिखी हुई है 4x और यहाँ पे 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लिया, ठीक है। तो ये क्या बचा आपका 4x, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस अंदर था माइनस हो गया, 1 = 0। देखिए 4x - 1 4x - 1 सेम है, ये बाहर आ जाएगा, बचा क्या 4x - 1 फिर से बचा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से 4x - 1 को जब 0 के इक्वल रखोगे तो 4x = कितना बना, 1, और x की वैल्यू आ गई आपकी 1/4। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/4, ठीक है। यहाँ से भी x की वैल्यू 1/4, तो दोनों वैल्यू x की क्या आएंगी, दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी, 1/4। तो ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, रिपीटेड रूट्स। क्या बोलेंगे, रिपीटेड रूट्स। क्लियर। ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों वैल्यू सेम आ जाए, यहाँ भी इस ब्रैकेट से भी 1/4, इस ब्रैकेट से भी 1/4, तो जब भी रूट रिपीट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड रूट्स या इक्वल रूट्स। और क्या बोला जा सकता है, और ये बोला जा सकता है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। क्लियर, दोनों बात समझ में आ गई। रिपीटेड रूट्स भी इसी को कहा जाता है और इक्वल रूट्स भी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब रूट एक जैसे आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको रिपीटेड रूट्स बोलते हैं। अच्छा, कोई बच्चे ये सोचने लगे कि भाई हम तो यही आंसर लिखे आएंगे, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे तो वो नंबर कट जाएंगे आपके, क्योंकि इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो 2 रूट्स भले ही ये दोनों सेम आ रहे हैं मगर 2 बार तो लिखने होंगे ना, तो आंसर लिखा जाएगा तो आप पहले 1/4 एंड 1/4 ये लिखेंगे कि जो इसके रूट्स हैं वो क्या है, 1/4 एंड 1/4। क्लियर। ये नहीं कि एक बार लिख दिया और आंसर कंप्लीट। समझ में आ गया। चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं हम थोड़ा सा। देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी में 4.2 का, वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कहा, तो वो आप देख करके अपने आराम से कर लेंगे। वो करना कैसे है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना, तो उसे इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर निकालनी है जिसका सम, ठीक है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27, ऐसी 2 नंबर जिनका सम 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का सम कितना है, 27, ठीक, और उनका प्रोडक्ट। देखिए 2 नंबर क्या, एक नंबर में x मान लो, लेट द फर्स्ट नंबर भी x, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, पहली नंबर को x मान लिया। अब 2 नंबर का सम कितना है, 27, तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 27, ऐसे लिखा जा सकता है।
फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को ऐड करेंगे 27 आ रहा है। अब मैंने फर्स्ट नंबर को बोल दिया कि x मान लिया तो x लिख दिया, प्लस सेकंड नंबर ऐसे ही लिखा रहने दो, इज इक्वल्स टू 27। तो सेकंड नंबर कितनी आ गई बच्चों, सेकंड नंबर यहां से आ गई 27 माइनस एक्स। फर्स्ट नंबर x मानी थी और सेकंड नंबर कितनी आ गई 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट था 182, लिख लेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे देखिए पहली नंबर x है, दूसरी नंबर 27 माइनस एक्स है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो x की मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। x की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 27 माइनस एक्स से, इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, करिए x की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 27x, x की माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इस 182 को इधर पटक दूं मैं ले जाके तो 182 इधर आ जाएगा, क्लियर है। या फिर मैं माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाऊं, होता क्या है कि जो इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। तुमने देखा होगा अभी तक के जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमेशा सबसे आगे आती है और उसमें माइनस साइन कभी नहीं आता। तो मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ऐसी जगह रखूंगा जिससे माइनस हट जाए। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं उठा के, कोई परेशानी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा भाई, लो पॉजिटिव हो गया, माइनस था इधर आ गया पॉजिटिव हो गया, तो इसे भी फिर उधर ही ले जाओ। तो ये क्या है, ये है प्लस का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 27x। अच्छा 182 क्या है, इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस है एक तरीके से, जब कोई साइन नहीं होता प्लस माना जाता। तो 182 प्लस है, वो तो अपनी तरफ रहा, वो कौन सा किसी दूसरे के घर में गया, वो तो अपने ही घर में है भाई। तो वो तो जैसा साइन है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब इधर क्या बचा, इधर तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 लिख देंगे। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिससे कि हमें प्लस करके 27 आ जाए, मतलब 182 इंटू 1 तो 182 आ गया। 182 के ऐसे फैक्टर लाने हैं आपको कि जिससे प्लस करके 27 आ जाए। ठीक है, तो 182 के ऐसे फैक्टर क्या बनेंगे, आप फैक्टराइज करेंगे, ऐसे कर लेंगे। देखो 182 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। अब तो 2 से घटने से रहा। अब ये किसके टेबल में आता है, 13 के या 7 के। तो आप 7 से डिवाइड कर लो, कोई परेशानी नहीं है। 7 13 जा 91 हो गया। अगेन डिवाइड बाय 13, 13 1 जा 13। देखिए क्या करना था, प्लस करके क्या लाना 27। तो 2 7 जा 14 कर लो, तो 14 ये हो गया, 14 और 13 कितना हो गया, 14 13 27। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 27 बनाने के लिए 14 और 13 लिखना है। तो ऐसे फैक्टर क्या आ गए, 14 एंड 13। तो आप आगे अपने आप कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख दूंगा मैं 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182। उसके बाद दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो दो नंबर निकालनी है आपको। चलो मैं पूरा करा ही देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं, ऊपर का इरेज कर लेते हैं। देखिए मैंने बनाए थे इसके फैक्टर, ये तो 14 आ गया एक फैक्टर और एक 13। तो इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 27 को क्या लिखेंगे, 14 प्लस 13 इंटू एक्स और प्लस कितना 182 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये एक पेयर बना और ये दूसरा पेयर। पहले पेयर में से कॉमन आ रहा x, तो x माइनस 14, दूसरे पेयर में माइनस तो है ही भाई। देखो 13 से 182 कितनी बार कट रहा था, 13 से 182 14 टाइम्स कटेगा, ये 14 टाइम्स। ठीक है, तो माइनस 13 कॉमन और यहाँ कितना आ जाएगा,
देखिए -13 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा x, और इधर देखिए ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, 13 से कितनी बार कट गया 14 बार, तो ये x - 14 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा x - 13। ठीक, और इससे वैल्यू निकाल लो भाई, इस वाली ब्रैकेट से आएगी x - 14 = 0, सो x = 14। इधर वाली ब्रैकेट से x - 13 = 0, सो x = 13। अब कौन सी वैल्यू ली जाए वो बड़े आराम से पता चल जाएगा। देखिए अगर 14 रखते हैं, पहली नंबर को 14 लेते हैं तो दूसरी नंबर 27 - x थी। अगर x की वैल्यू 14 लूंगा मैं तो दूसरी नंबर क्या थी 27 - x, तो 14 लेने के बाद 27 - 14 करेंगे, x की वैल्यू 27 - 14 मतलब कितना आएगा, सेकंड नंबर आ गई आपकी 27 - 14 13। अब इधर देखो x = 13 रख के देखते हैं तो 27 - 13 14। अगर एक नंबर को 14 रख रहे हैं तो दूसरी 13 आ रही है, और पहली को अगर 13 रख रहे हैं तो दूसरी 14 आ रही है। तो हम लिख देंगे आंसर में क्या, 2 नंबर्स आर 13 एंड 14। देखिए फर्स्ट नंबर को अगर x को मैं 13 ले रहा था, सॉरी 14 ले रहा हूँ, x को 14 ले लिया तो सेकंड नंबर क्या बनी भाई, सेकंड नंबर बनी 27 - 14 मतलब कि 13। ठीक है, और अगर मैं x को 13 रख दूंगा तो सेकंड नंबर क्या बनी, सेकंड नंबर बनी हमारी 27 - 13 मतलब 14। तो क्लियर है ना, अगर 14 ले रहा हूं तो दूसरी नंबर 13, 13 ले रहा हूं तो दूसरी नंबर 14, मतलब कि दो नंबर कौन कौन सी हैं 13 एंड 14। तो लिख देंगे आंसर 2 नंबर्स आर 13 एंड 14। क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 2 consecutive positive integer whose sum of whose square is 365। मतलब 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर पूछे तो क्या मानेंगे, एक को x और दूसरे को x + 1। कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर पूछे तो x और x + 2। कॉन्सिक्यूटिव ओड इंटीजर पूछे तो x और x + 2 ही रहेंगे। ठीक है, तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर में क्या क्या मानेंगे, x एंड x + 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4 है 5 4, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या लिख लेंगे, लेट 2 consecutive positive integer be x and x + 1। दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x और x + 1 मान लिए। इसने कहा था सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, इनके स्क्वायर का सम 365 है। तो पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का भी स्क्वायर, इनका सम, पहले के स्क्वायर और दूसरे के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स इज = 365। भाई कुछ नहीं करना है, इसको ओपन करना है बस। a + b का होल स्क्वायर तो जानते ही हैं, क्या होता है, a² + 2 × a × b + b²। ये इधर चल ही रहा है, ठीक। x² और x² बन गया आपका 2x², 2x बन जा 2x, ये बन गया, ये 1 हो गया। 365 को इधर पटक दो, 1 - 365 कितना बनेगा, 2x² + 2x, 1 - 365 - 364 हो गया भाई। देखो पूरे में से 2 कॉमन आ रहा, तो 2 को कॉमन लो, x² बचेगा, यहाँ x बचेगा, -2 से ये डिवाइड होगा भाई, तो 2 बन जा 2 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 = 0। तो हमारे क्या बनी, अच्छा ये 2 है बाहर, ये कॉमन है तो ये नीचे पटका जाएगा, तो क्या बनेगा, x² + x - 182 = 0। अब ये तो पुराने जैसा हो गया, 182 के ऐसे फैक्टर जिससे माइनस करके क्या आ जाए, यहाँ पर क्या लिखा, कुछ नहीं, मतलब 1। अरे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो 182 के ऐसे फैक्टर जिससे माइनस करके 1 आ जाए, 182 के ऐसे फैक्टर जिससे माइनस करके 1 आ जाए, 14 और 13
पिछले क्वेश्चन में कराए थे ना, प्लस करके 27 आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो अब माइनस करके 1 आ जाएगा, 14 माइनस 13, आगे का अपने आप कर लेना। एक नंबर आ जाएगी, एक्स की वैल्यू अगर 13 आती है तो दूसरी 14 हो जाएगी भाई। अच्छा, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पॉजिटिव नंबर लेनी है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव लेनी है तो एक्स की वैल्यू 13 ली जाएगी और दूसरी नंबर 14 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या करना है, चलो करा देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे 14 माइनस 13, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पेयर बना लेंगे दोनों के। ठीक है भाई, ऊपर का इरेज कर लेते हैं। देखो पहले पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो बचा क्या, x प्लस 14। दूसरे पेयर में माइनस कॉमन आ रहा है और देखो 13 कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो बचेगा x प्लस 14। एक ब्रैकेट x प्लस 14 बनी और दूसरी ब्रैकेट बनी x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इससे तो आंसर आएगा x इक्वल्स टू माइनस 14, इससे आएगा x इक्वल्स टू 13। तो इसको तो छोड़ देना, क्यों, साफ साफ कहा था भैया पॉजिटिव। क्या कहा था, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो निगेटिव है, तो पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला, तो इसलिए x की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है, 13। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, लिख देंगे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। कौन से हुए भाई, इंटीजर्स, एक तो आएगा 13 और एक 13 प्लस 1 14। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, बड़े आराम से आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचा है उसको आपके लिए होमवर्क में छोड़ देंगे। तो पहले एक क्वेश्चन और करा देता हूं और कोशिश करता हूं कि अब सॉल्यूशन करना तो आपको आ गया है, इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा तब भी आप कर सकते हो, इतने तो समझदार आप हो गए हैं अब तक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्राइंगल बना लेता हूं, डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसमें कहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो मैं मान लूं कि बेस इसका x है, तो 7 सेंटीमीटर कम कर दो, क्या परेशानी है। अगर इसको मैं x सेंटीमीटर मान लूं, बेस कितना मान लिया, x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x से 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कहा है हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस इसका 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड, मतलब जो अदर टू साइड्स है उनकी डायमेंशन बतानी है, लेंथ बतानी है। हाइपोटेनियस तो पता ही है पूरा एक्यूरेट 13 है, बाकी इन दोनों की लेंथ बतानी है आपको कितने सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या भैया, ये क्या चीज आ गई, नहीं कुछ नहीं, ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे लेट कर लिया आपने, बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड कितना हो गया, फिर एल्टीट्यूड हो गया हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड कितना हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो अब आपकी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। क्या है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनियस कितना था, 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना बना था, x माइनस 7। परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड एक ही चीज होती है,
प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना था x, चलो ये कितना बन जाएगा 169, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना बन गया 2x स्क्वायर, यहाँ 2 7 जा 14x तो ये हो गया माइनस का। ठीक है, 7 7 जा 49 हो गया ये। अच्छा इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये माइनस कितना हो जाएगा भाई 169, इधर क्या बचा, इधर बचा 0। ठीक है, अब 49 में से 169 को माइनस कर लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है भाई, बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला क्या है नेगेटिव, तो माइनस साइन आएगा, बड़ा निगेटिव है तो 169 में से 49 माइनस होंगे तो क्या बचेंगे, आई थिंक 120 ही बचेंगे, और इक्वल में क्या चल रहा है 0। ठीक है ना, सही है। अब इसमें से पूरे में से मुझे लग रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन बचा क्या यहाँ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा, और ये 2 कहाँ जाएगा 0 के नीचे, तो इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर जिससे माइनस करके 7 आ जाए, 60 के ऐसे फैक्टर जिससे माइनस करके 7 आ जाए, तो 12 5 जा 60, 12 में से 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 7। ठीक है ना, 60 के ऐसे फैक्टर जिससे माइनस करके 7 आ जाए, तो 12 5 जा 60 और 12 में से 5 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि जब आंसर आएगा तो नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि ये साइड कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, साइड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेंथ ऑफ द साइड पॉजिटिव ही तो रहेगी। मैग्नीट्यूड ले रहे हो यहाँ पे, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की भी इक्वेशन बनवा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, मतलब एक दिन में कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब ये कहा है कि इस तरीके से ऑब्जर्व किया गया है कि जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, ईच आर्टिकल की कॉस्ट वो क्या है, वो है आपकी 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। साफ साफ कहा है इसने कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। क्लियर हो गया, नहीं हुआ। देखिए आर्टिकल की कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितने रुपए है कि जितने उस दिन आर्टिकल बने थे उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, तो मैं नंबर ऑफ आर्टिकल मानू ना कितने बने। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू एक्स। कितने आर्टिकल बने, एक्स आर्टिकल बने। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बनेगी भाई, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हुई, क्या ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 ज्यादा। तो पहले ट्वाइस करो ना, इसका ट्वाइस का मतलब डबल, तो 2x, इससे कितने ज्यादा 3, तो इतने रुपए कॉस्ट है भाई। कितने रुपए कॉस्ट है, 2x प्लस 3 रुपीज। ठीक है, 2x प्लस 3 रुपीज कॉस्ट हो गई ईच आर्टिकल की। अब आगे क्या कहा है, आगे उसने कहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। मतलब उस दिन टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी 90 रुपीज। मतलब जिस दिन इतने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे और ईच आर्टिकल की कॉस्ट इतने रुपए थी, तो टोटल कॉस्ट आर्टिकल की मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ उस दिन में वो कितनी थी 90 रुपए, 90 रुपीज।
तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ईच आर्टिकल की कॉस्ट को आर्टिकल के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अरे एक टॉफी की कॉस्ट 1 रुपए है, 10 टॉफी की कितनी होगी? 10 रुपए होगी। कैसे निकाली? 10 से मल्टीप्लाई कर दी 1 की। क्लियर है ना? एक टॉफी की कॉस्ट 1 रुपए, तो 10 की कितनी हुई? 10 रुपए हुई ना। 10 से मल्टीप्लाई करी 1 की, नंबर ऑफ टॉफीज की मल्टीप्लाई कर दी कॉस्ट ऑफ ईच टॉफी।